नमस्कार। सिद्धिप्रिया एस्ट्रो के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस योग के विषय में हम बात करेंगे वह है बुधादित्य योग। यह योग कैसे बनता है? जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, बुध अर्थात मरकरी और आदित्य हम सन को कहते हैं। तो मरकरी और सन के कंजंक्शन से इस योग का निर्माण होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है और आप जब बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं ध्यान से? क्या आपके अंदर वो अथॉरिटी है, पावर है? अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो एक बार आप डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप को चेक करके देखें। निश्चय ही आपके भी हॉरोस्कोप में बुधादित्य योग का निर्माण हुआ होगा। वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप में बुधादित्य योग का निर्माण होता है। और उसका रीज़न यह है कि मरकरी और सन के बीच में डिग्री का डिफरेंस कम है। यह 30 डिग्री के अंदर ही रहते हैं। जनरली 25-28 के आसपास देखे जाते हैं। और हमारे एक हाउस का स्पैन भी 30 डिग्री का है। इसलिए मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि यह योग एक साथ मिलेंगे। तो क्या सभी लोग के हॉरोस्कोप में बुधादित्य योग बहुत ही प्रभावी है और रिजल्ट दे रहा है? नहीं। इसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को अगर आप ध्यान देंगे और उस रूल्स को अगर आप समझेंगे और उन रूल्स को आप अपने हॉरोस्कोप में लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या बुधादित्य योग आपके हॉरोस्कोप में काम कर रहा है। तो ये रूल्स क्या हैं? मोस्टली सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए वो यह है कि क्या यह योग आपके केंद्र स्थानों में, केंद्र स्थान में कौन कौन से हाउसेस आते हैं? फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th, इन हाउसेस में बना है, या फिर त्रिकोण मतलब 5 और 9 इन हाउसेस में बना है। अगर यह योग इन हाउसेस में बना हो तो इसे हम बहुत अच्छा मानते हैं। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यह कि क्या उस हॉरोस्कोप के लिए यह सन और मरकरी, उस हॉरोस्कोप के लिए सन और मरकरी पॉजिटिव प्लैनेट हैं, कारक प्लैनेट हैं। अगर ये दोनों कारक प्लैनेट हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थर्ड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वह यह कि इन दोनों में से किसी भी प्लैनेट को डेबिलिटेशन में या एनिमी हाउस में नहीं होना चाहिए। वैसे कंबसन और साथ ही साथ कंबस्ट नहीं होना चाहिए। अगर अब जनरली आप हॉरोस्कोप में देखेंगे कि मरकरी कंबस्ट भी होता है क्योंकि वो सन के नज़दीक है, इसलिए सन के पावर से वो कंबस्ट हो जाता है। कुछ लोगों का यहाँ पर, विद्वानों का, जो बहुत ही अच्छे हमारे पुराने ज्योतिषाचार्य हैं, उनका यह मानना है कि मरकरी को कंबसन का दोष नहीं लगता। लेकिन यह निश्चित है कि अगर आपका मरकरी कंबस्ट है तो आप मरकरी को जितने अच्छे रिजल्ट देने चाहिए वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। इसलिए मरकरी कंबस्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये डेबिलिटेशन में नहीं होना चाहिए। यह योग सबसे अच्छा रिजल्ट तब देता है जब इसका संबंध केंद्र और त्रिकोण दोनों से हो जाए। अब अगर जब भी कभी भी केंद्र और त्रिकोण से यह संबंध बनेगा तब यह सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैजिटेरियस लगने के हॉरोस्कोप को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके 10वें स्थान में वर्गो साइन आता है जो मरकरी का है, और 9वें भाव में आपका लियो साइन आएगा। अब इन दोनों भावों में कहीं भी यह योग का निर्माण हो तो इसे हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। यह बहुत ही शुभकारी होता है और ये बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। ठीक उसी तरह से यह केंद्र के किसी भी भाव में बना हो, इवन 11th हाउस में भी इसे हम अच्छा मानते हैं। यह त्रिक भावों में, जैसे स्पेशली 6th, 8th और 12th भाव में अगर यह योग बने तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये उच्च का होकर बन रहा है तो आपको रिजल्ट तो अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लाइक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको बहुत सारे
एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं रिजल्ट पाने के लिए, इसलिए इसे यहाँ पर हम बहुत अच्छा नहीं मानते। अगर केंद्र में बना है यह, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सन क्या है, सन अथॉरिटी है, पावर है, और सन में के पास एनर्जी है। इसलिए सन के नज़दीक कोई भी प्लैनेट होता है तो वो अपनी वो कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इस कारण से वो कंबस्ट हो जाता है। तो और ये प्लैनेट ऐसे हैं, सन और मरकरी, की जनरली 30 डिग्री के अंदर ही रहते हैं। अगर एक ही भाव में हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि मरकरी कंबस्ट है। तो अच्छे रिज़ल्ट पाने के लिए, आपको इस योग के अच्छे रिज़ल्ट मिलें, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में डिग्री का डिफरेंस मिनिमम 7-8 होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी होगा तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। हमें 12-15 से ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस होगा तो इसके इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। इसलिए आप सिर्फ यह देख करके ये कह दें कि हाँ, हमारे भी हॉरोस्कोप में बुधादित्य योग बना है और मुझे भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए, तो आई थिंक कि यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस योग से, वो उतनी पूरी नहीं हो पाएगी। अब हम आइए देखते हैं कि क्या यह डिफरेंट भावों में किस तरह के रिजल्ट देता है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में अगर यह योग बन रहा है और ये दोनों प्लैनेट आपके लिए आपके हॉरोस्कोप के लिए कारक प्लैनेट हैं, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी विजडम देता है। इंटेलिजेंस आपका काफ़ी अच्छा होता है और ऐसे लोगों को नेम एंड फेम दोनों मिलता है। सेकंड हाउस में अगर ये बन रहा है तो आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी होती है, आपकी स्पीच काफ़ी अच्छी है, अथॉरिटेटिव होती है, और यहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। थर्ड हाउस में अगर ये बनता है तो थर्ड हाउस में अगेन ये पराक्रम का हाउस है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट, अगर अच्छा योग है आपके लिए, बेनिफिशियल है ये दोनों प्लैनेट, तो आपको इसके रिजल्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन ये लेटर हाफ में लाइक 45-50 ईयर्स के बाद आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इनिशियल ईयर्स में आपको काफ़ी स्ट्रगल देता है और आप उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रगल करने के लिए भी रेडी रहते हैं। फोर्थ हाउस में अगेन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपका घर, आपका, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी रहती हैं। फिफ्थ हाउस में अगर हम देखें तो ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, इनके बच्चे भी काफ़ी तेज होते हैं, और स्पेक्युलेशन में, शेयर ट्रेडिंग में इनका बहुत गेन होता है। ये शेयर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा हॉरोस्कोप मान सकते हैं आप। सिक्स्थ हाउस में अगर ये योग आपके सिक्स्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि लीगल और मेडिकल फील्ड में ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा देखेंगे और वहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हैं। सेवेंथ हाउस में अगर ये योग बनता है तो आपको बहुत ही अच्छी पत्नी या पति मिलता है, आपका स्पाउस बहुत ही अच्छा होता है, और ये आपको आपका स्पाउस आपको हर फील्ड में पूरा सपोर्ट करता है, और यह विदेशों में आपके सक्सेस के लिए काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। एट्थ हाउस में यह आपको ऑकल्ट साइंस में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दे सकता है। फिर अगर हम मेडिकल के साइड से देखें तो ये फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये लोग बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको हेल्थ और कैरियर में थोड़ा हर्डल्स देखने को मिलता है। ये लोग अगर रिसर्च करने जाएं तो ये काफ़ी अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं और उस फील्ड से ये अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस में देन अगेन ऑस्पिसेस है, जैसा कि आपको पहले भी एक एग्जाम्पल के से भी बताया था कि अगर हम सैजिटेरियस का देख रहे हैं, नॉट इवन सैजिटेरियस, कोई भी अगर आपका लग्न है और यह नाइन्थ हाउस में बना है तो ये त्रिकोण है आपका, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको आपके फादर का सपोर्ट मिलेगा। टेंथ हाउस में अगेन आपके पास पावर, अथॉरिटी, सन क्या है, सन यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाता है।
10th हाउस में सन दिग्बली हो जाता है, तो यहाँ पर सन आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर ये लोग जहाँ भी काम करें, इवन कि ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि ये बड़े सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं। जिस भी फील्ड में होते हैं ये वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं। 11th हाउस में, तो ये 11th हाउस में जनरली ये कनेक्टेड है आपके वेल्थ से। और अगर 11th हाउस में यह योग आपके हॉरोस्कोप में बना है तो डेफिनेटली ये आपको इमेंस वेल्थ देने की कैपेसिटी रखता है। 12th हाउस में ये फॉरेन कंट्री में, आपको ऐसे लोगों को फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहिए। फॉरेन में अगर ये रहते हैं तो वहाँ पर उनको अच्छे सक्सेस मिलती है और वहाँ सेटल कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको इन 10 भावों के रिजल्ट बताए हैं। अब अगर डिटेल्स में आपको समझना है कि आपके हॉरोस्कोप में ये किस तरह का रिजल्ट दे रहा होगा, तो फिर आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को दिखलानी चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ एक योग या किसी एक रीज़न को, किसी एक प्लैनेट के ऊपर किसी भी तरह का पूरा आपको नहीं बता सकते कि ये किस तरह का रिजल्ट देगा, क्योंकि आस्पेक्ट क्या है, नक्षत्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए अगर आपके हॉरोस्कोप में कहीं आपको दिख रहा है और शायद आप नहीं समझ पा रहे कि आपको किस तरह के रिजल्ट देगा, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट करें और फिर मैं आपके हॉरोस्कोप को देखकर बताऊंगी कि आपको यह जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या अगर इससे रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही है तो आपको इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और इस कारण एक लाइक तो बनता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में और फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।